अपने मंजिल के पीछे लगे पड़े हैं, दिल से आप अपने आप को उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं मेरी मंजिल के पास मुझे जाना है और दिल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भगवान पर भरोसा रखिए कि आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बस सब्र करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होता। देखिए राम सिंह जी कितना बेहतर गाते हैं। ये इनके गाने की एक आप क्या करते हैं राम सिंह जी के रियाज कैसे आप करते हैं? आपके पास हारमोनियम है? नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, ना हारमोनियम है ना बेंजो, ऐसा कोई सी सामान नहीं जिससे हम रियाज करें। देखिए ये लेकिन हमारा ये कंटिन्यू चलता है। ड्यूटी से हम 12 घंटा करके आते हैं 8:30 बजे, खाना पीना खाया तो हमको रियाज करते समय 12 भी बज सकता है, 1 भी बज सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा दी कि 12 घंटे का ये बंदा ड्यूटी भी करते हैं। ये 12 घंटा एक कंपनी में जॉब करके आने के बाद भी गले के ऊपर ध्यान देना बहुत बड़ी बात होती है। मुँह में देता होगा वैसे सटाओ तो जैसे। देखिए इन्होंने बोला 12 घंटे ड्यूटी ये करते हैं। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी इन्होंने अपने गले के ऊपर इतना ध्यान दिया है कि इनका गला कितना खूबसूरत है। अगर ऊपर नीचे की कोई भी नोट लगाना हो तो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, कंफर्टेबल है, लगा सकते हैं उस नोट को। तो ऐसे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हारमोनियम रहना ज़रूरी नहीं है। पैसे हो तो आप हारमोनियम ले सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप जब स्टार्टिंग पीरियड में है तो आप ऐसे ही रियाज करें, ज़्यादा से ज़्यादा गाना सुने, ज़्यादा से ज़्यादा गले से हाँ हूँ ये आई हूँ आऊँ, जो करना चाहते हैं करते रहिए, बस हरकतें लेते रहिए, रिदम पकड़ते रहिए। ढोलक क्या बज रहा है, किस पर हमको चलना है, कैसे चलना है, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व है। तो आप सभी को मैं बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं ना स्टार्टिंग पीरियड में ही सोचते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा सिंगर या बहुत बड़ा स्टार क्यों नहीं बन जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप पहली बार में ही आपका गाना हिट हो जाता है तो दूसरी बार जरूरी नहीं है कि आपका गाना हिट हो। पहली बार में आपका किस्मत तो लेके जा सकता है, लेकिन दूसरी बार आपका कला होगा तभी आप चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते हैं। किस्मत से तो एक गाना चल गया, लेकिन दूसरी बार हिट करने के लिए आपके अंदर कला होना चाहिए। दूसरा नहीं, तीसरा चौथा जरूर हिट होगा। इसके लिए कहता हूँ कि हमेशा आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, गर्म पानी से गलाना करिए थोड़ा सा और मेहनत करते रहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना स्टार्टिंग पीरियड में ही अपने आप को तोड़ डालते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, हौसले तोड़ देते हैं कि यार हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम नहीं गा पाते हैं। हम ऊंचा गाते हैं तो हमारी आवाज़ फट जाती है, हम नीचे गाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है, नहीं गा पाते हैं। ऐसा कोई जोर नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी टैलेंट है ना तो आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये सिर्फ आप बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी स्टूडियो में गाइए, किसी भी स्टेज पर गाइए, किसी भी म्यूजिशियन के साथ गाइए, म्यूजिशियन आपका गला में हाथ डाल के आपका आवाज़ नहीं खींच लेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। गले से आपको वही आवाज़ निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हाँ भाई इसके लिए ऐसा मतलब किस आवाज़ में आपको वो गाने को प्ले करना है, सिर्फ ये मैं बता सकता हूँ। कैसे गाना है ये बता सकता हूँ। आप आवाज़ तो निकाल नहीं सकता ना मैं कि आप जो है कि आवाज़ आपको निकाल के और गवा दूँ। आपको ही निकालना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के बीच फिर आएंगे हम सभी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दिल से धन्यवाद आप सभी को इतना समय दे करके हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ज़रूर अगर थोड़ा बहुत भी सीख कुछ मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले समय में जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।